हेलो दोस्तों, मोके इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। मैं आज आपके लिए टॉप 30 टेम्पल्स लेके आया हूं। आपके इनको लोकेशन लिखनी है, आपको ये लिखना है कि ये टेम्पल कहाँ बिलोंग्स करते हैं, किस डायनेस्टी ने बिलोंग करा है और कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है। ये सारी बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आपके लिए जेएमएस पेपर टू BRF 2026 की अप्रैल अटेम्प्ट जो 7 तारीख को होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे टॉप 30 टेम्पल हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टेम्पल है ये है वैष्णव देवी टेम्पल। ये है वैष्णव देवी टेम्पल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिख रहा है। और ये इसकी लोकेशन है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। JNK का टेम्पल है, जम्मू कश्मीर का टेम्पल है। नेक्स्ट टेम्पल लेते हैं। ये टेम्पल कौन सा है, तो मैं आपके लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। बहुत ज्यादा तो टाइम दे नहीं पाएंगे दोस्तों, और 10 सेकंड 15 सेकंड ये मोर देन इनफ होना चाहिए। नेक्स्ट टेम्पल है बद्रीनाथ टेम्पल, ठीक है ना। ये टेम्पल है बद्रीनाथ टेम्पल। इसकी लोकेशन है उत्तराखंड, ठीक है ना। लोकेशन है उत्तराखंड। नेक्स्ट एक काफी फेमस टेम्पल है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। मार्तंड सन टेम्पल, मोढेरा सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल एंड सन टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है स्पेसिफिकली ये कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है ना। कोणार्क सन टेम्पल। और इसकी जो डायनेस्टी आती है ये है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। और राजा है राजा नरसिंहा। राजा नरसिंह देव, नरसिंह देव ने इसको बनाया है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और अगर कभी इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल पूछी जाती है तो आर्किटेक्चर स्टाइल आपने नगरा लिखनी है, नगारा या फिर कालिंगा स्टाइल। नगारा या फिर कालिंगा। जो उड़ीसा का टेम्पल है जनरली कालिंगा स्टाइल इनको बोलते हैं, नगारा स्टाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपके लिए। फिर से 10 सेकंड देते हैं, ट्राई करो। काफी फेमस टेम्पल है और काफी फेमस गुजरात का टेम्पल है। मैं हिंट भी देता हूँ, आर्किटेक्चर स्टाइल में बोल दूंगा बट आपको लोकेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो ये गुजरात का काफी फेमस टेम्पल है। ये है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल है ये, ठीक है ना। इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये है चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल। चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल है इसकी, ठीक है ना। चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट टेम्पल अगेन मैं 10 सेकंड देता हूँ, 10-15 सेकंड देते हैं। क्या ये गंगोत्री है, क्या यमुनोत्री है, क्या ये केदारनाथ है, क्या ये बद्रीनाथ है। अगेन जो आपके चार धाम के ऑप्शन है, छोटा चार धाम जिसको बोलते हैं, तो वही ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। तो वही ऑप्शन मैंने भी बनाए हैं ताकि थोड़ा सा ट्रिकी रहे। तो ये जो टेम्पल है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक एंड व्हाइट टेम्पल है। देखो अगर कलरफुल टेम्पल होता है तो ये बद्रीनाथ का टेम्पल होता है। अगर थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा ग्रे स्टोन में दिखता है तो ये केदारनाथ टेम्पल है, ठीक है ना। ये केदारनाथ धाम है, केदारनाथ टेम्पल। नेक्स्ट जो काफी फेमस टेम्पल है एक्चुअली टेम्पल नहीं है, ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। ये है सांची स्तूपा। ये है सांची स्तूपा, ठीक है ना। इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बनाया गया था। और इसमें कुछ आर्किटेक्चर पार्ट भी आपको पूछे जाते हैं। देखो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपको तोरणा पूछा जाएगा, मतलब जो गेटवे होता है वो चाहे तो लिख लो। उसके बाद में होगा चैत्य, मतलब जो हॉल होगा वो। नेक्स्ट है विहारा, मतलब जहाँ पे मॉन्क रहते हैं। और लास्ट में आएगा स्तूपा। स्तूपा मतलब रेलिक ऑफ बुद्धा, ठीक है। स्तूपा का मतलब होता है रेलिक ऑफ बुद्धा। तो ये चार चीजें एटलीस्ट याद रखो, ये आपके बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में आती है, ठीक है ना। ये आपकी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में पूछी जाएगी, बुद्धिस्ट स्टाइल। मिनिमम इतना तो आपको याद रहना चाहिए। मेधी अमलका वगैरह वो अलग बात है, बट एटलीस्ट ये चार मिनिमम याद रखो। नेक्स्ट इस बार भी काफी गुरुद्वारा पूछा गया था एग्जाम में, तो देखते हैं क्या है। तो ये जो है गोल्डन टेम्पल है। तो क्या दिया है देखो, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, गुरुद्वारा हुजूर साहिब, ये तो नांदेड़ का टेम्पल है। और नेक्स्ट जो टेम्पल इन्होंने दिया है ये है सिख गुरुद्वारा पटना साहिब। तो ये पटना का टेम्पल दिया है, तो ये अमृतसर गुरुद्वारा है, ठीक है ना।
अमृतसर गुरुद्वारा का टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल। ये कौन सा टेम्पल है? ये फर्स्ट टेम्पल है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट टेम्पल है जिसे होमवर्क दे रहे हैं। तो ये है जगन्नाथ टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल है। ये आपका रहेगा, इसको ट्राई करो, 30 सेकंड देते हैं और थोड़ी कोशिश करो कि आंसर कर पाए। देखो दोस्तों, जल्दी ही मोगो इंस्टीट्यूट नाटा की बैचेस स्टार्ट कर रहा है, तो आपको अगर नाटा के लिए प्रिपरेशन करना है तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी फीस मिनिमम रहती है, काफ़ी लो फीस रहती है, तो आपने जरूर नाटा के लिए एनरोल होना चाहिए। हमारी बैचेस भी जल्दी फुल होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो ये टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, ठीक है, ना ही मुक्तेश्वरा है, ना राजन टेम्पल है, ना बृहदेश्वरा टेम्पल है, ठीक है ना, लिंगराज टेम्पल है और ये ओडिशा में आता है। ओडिशा का काफी फेमस लिंगराज टेम्पल है। नेक्स्ट, ये टेम्पल काफी अलग है और बच्चों ने नहीं पता है, बच्चों को बेसिकली। ये है कांचीपुरम टेम्पल, ये है कांचीपुरम टेम्पल, कांचीपुरम टेम्पल है। ये अगेन आपका पल्लवास का टेम्पल आएगा, ठीक है ना। कांचीपुरम आता है तमिलनाडु में। यहाँ पे ऑप्शन क्या करिए, मीनाक्षी नहीं है, कांचीपुरम है, बृहदेश्वरा नहीं है और एकाम्बरेश्वर भी नहीं है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल, डायनेस्टी सब कुछ पूछा जाएगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये जो टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल है, ये खजुराहो टेम्पल है, ठीक है ना, खजुराहो टेम्पल है। और खजुराहो का ये स्पेसिफिकली टेम्पल आएगा केंद्रीय महादेव टेम्पल, केंद्रीय महादेव। इसकी जो डायनेस्टी है ये चंडेला डायनेस्टी है, और जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये है नगरा आर्किटेक्चर स्टाइल, नगारा आर्किटेक्चर स्टाइल है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टेम्पल है, काफी पूछा जाता है। इसका एक और टेम्पल पूछा जाएगा आपको, ये होगा लक्ष्मण टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल। अगेन लोकेशन खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है ना, लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये कौन सा टेम्पल, देखो यहाँ से आपको 2 टेम्पल पूछे जाते हैं, एक मैं अभी बता देता हूँ कौन सा टेम्पल है, सेकंड आपको होमवर्क के लिए देंगे, जरूर आप इसको गूगल कर लेना, ठीक है ना। ये है विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, लोकेशन है हम्पी, कर्नाटका। कर्नाटका में हम्पी में टेम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखना, इसका दूसरा टेम्पल जो विजय विठाला टेम्पल है, इसकी मैं फोटो दिखाऊंगा, कोशिश करो आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट, ये काफी फेमस टेम्पल है, दिल्ली का फेमस टेम्पल है, न्यू दिल्ली। तो ये है अक्षरधाम मंदिर, तो ये है अक्षरधाम मंदिर, याद रखना। इसके जो आर्किटेक्ट है ये है सी सोमपुरा, सी सोमपुरा इसके आर्किटेक्ट है, ये याद रखना। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, राजस्थान का टेम्पल है, पुष्कर राजस्थान। तो ये है रनकपुर जैन मंदिर, जैन टेम्पल। ये है माउंट आबू में, पुष्कर में नहीं है, सॉरी, माउंट आबू में है ये, राजस्थान में। तो रनकपुर टेम्पल ये यहाँ पे है। अगर रेड होता, नीचे अगर रेड दिखता है तो ये भीलवाड़ा टेम्पल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों ही थोड़ा केयरफुल रहना। अगर फ्लोर आपको रेड दिखता है तो ये भीलवाड़ा टेम्पल के नाम से जानते हैं, अगर व्हाइट फ्लोर है तो फिर ये आपका रनकपुर जैन टेम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये काफी फेमस नॉर्थ ईस्ट का टेम्पल है, नॉर्थ ईस्ट आसाम का टेम्पल है। तो आसाम का जो सबसे फेमस टेम्पल है ये है कामाख्या देवी टेम्पल, ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, कामाख्या देवी टेम्पल। चलो ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शन इसमें गलत हो गए हैं, कामाख्या देवी टेम्पल या फिर कामाख्या देवी बोलते हैं, तो ये टेम्पल होना चाहिए। ये काफी फेमस घाट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू पिलग्रिमेज के लिए। तो ये है काशी विश्वनाथ, ये है काशी टेम्पल, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, फिर से ये गोल्डन टेम्पल श्री हरमिंदर साहिब दिया है, ठीक है ना, गोल्डन टेम्पल दिया है। अगेन तख्त श्री हरमिंदर साहिब
पटना में है, हुजूर साहिब नांदेड़ और अनंतपुर साहिब। तो ये देख लेना एक बार, गुरुद्वारे एग्जाम में भी आए हैं, 4 ही गुरुद्वारे आते हैं, तो बेटर है कि एक बार देख लो। नेक्स्ट, ये कौन सा टेम्पल है, ये भी काफी पूछा गया एग्जाम में। तो ये है लोटस टेम्पल, इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली है। याद क्या रखना है, ये बहाई टेम्पल है, बहाई टेम्पल है, और ये फरीबुर्ज सभा ने बनवाया है, फरीबुर्ज सभा ने बनवाया है, फरीबुर्ज सभा, इन्होंने ये टेम्पल बनाया है, ठीक है। तो याद रखना, बहाई टेम्पल, फरीबुर्ज सभा। नेक्स्ट ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, तो इसको मैं एज होमवर्क डाल सकता हूँ। थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्व करो, क्योंकि व्यू अलग है, शायद पहचानने में दिक्कत हो। ये काफी फेमस वेस्ट बंगाल का टेम्पल है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होते हैं वेस्ट बंगाल का टेम्पल। तो देखो, ये है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, ठीक है ना, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेस्ट बंगाल, कोलकाता में है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेस्ट बंगाल। ये भी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो इसको भी आप एज अ होमवर्क ले सकते हो, क्योंकि व्यू अलग है बस, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे देखो फ्लोर आपको रेड दिख रहा है, तो ये कौन सा टेम्पल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है भीलवाड़ा टेम्पल। रनकपुर भी ऑप्शन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, फ्लोर आपको रेड दिखता है, तो ये भीलवाड़ा टेम्पल हो जाता है, भीलवाड़ा मंदिर या फिर भीलवाड़ा टेम्पल। ये काफी फेमस हम्पी का टेम्पल है, मैंने बोला था कि मैं एक होमवर्क दूंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आया था 2024 में, एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे दिया है देखो, पट्टाभिरामा टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, विरूपाक्षा का टेम्पल नहीं है, यह है विजय विठाला टेम्पल, ठीक है ना, यह है विजय विठल टेम्पल हम्पी। ये काफी फेमस केरला का टेम्पल है, ये है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ठीक है ना, ऑप्शन दिया होगा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इतना बड़ा स्पेलिंग में नहीं लिखूंगा। यह है केरला में, और केरला में कहाँ आता है, तो केरला में ये है तिरुवनंतपुरम, या फिर उसको त्रिवेंद्रम भी अभी बोला जा रहा है, तो तिरुवनंतपुरम इसका नाम है, तिरुवनंतपुरम इसकी लोकेशन भी है। काफी फेमस साउथ इंडियन टेम्पल, देखो जो भी तमिलनाडु के टेम्पल है, एटलीस्ट वो टेम्पल आपने अच्छे से देख लेने चाहिए, क्योंकि इनकी आर्किटेक्चर स्टाइल भी आती है, और सेम आर्किटेक्चर स्टाइल है, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो सारे जो 4-5 टेम्पल में दिखाऊंगा तमिलनाडु के, अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ के लिखना, ठीक है ना। ये जो टेम्पल है, यहाँ पे श्राइन दिख रहे हैं 5, ये हो जाएगा मीनाक्षी अम्मा या फिर मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, जो भी ऑप्शन है वो हो जाएगा। ये आया था 2025 का क्वेश्चन था, 2025 जनवरी में, इसके आर्किटेक्चर स्टाइल पूछी थी बेसिकली। तो ये है आपका महाबलीपुरम टेम्पल या फिर शोर टेम्पल, इसको शोर टेम्पल या फिर महाबलीपुरम टेम्पल बोलेंगे। ये पल्लवास टेम्पल है, पल्लव का ये टेम्पल है, ठीक है ना। आर्किटेक्चर स्टाइल इसके द्राविडियन है, द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है। नेक्स्ट टेम्पल मैंने पहले भी दिखा दिया है, यहां से आइडेंटिफाई था, ये बृहदेश्वरा टेम्पल है, ठीक है ना, ये चोला डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है ना, चोला डायनेस्टी। अगेन स्टाइल द्राविडियन स्टाइल, अगेन लोकेशन तमिलनाडु। ये इस बार एग्जाम में आया था 2026 में, तो मैंने वही एक टेम्पल लगाया है, और व्यू थोड़ा अलग लिया है। तो ये है अरुणाचलेश्वर टेम्पल, अरुणाचलेश्वर टेम्पल, या फिर इसको चिदम्बरम टेम्पल भी बोलते हैं, याद रखना, चिदम्बरम टेम्पल भी बोलते हैं। नेक्स्ट टेम्पल है कालीपेश्वर टेम्पल, कालीपेश्वर टेम्पल, ये भी तमिलनाडु का टेम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, याद रखना है, और उसको अच्छे से रट लो, क्योंकि एग्जाम में काफी आते हैं, ठीक है ना। अरुणाचलेश्वर ये प्रीवियस भी आया था, और ये भी आया था। और लास्ट में ये फिर से टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल, ये अगेन कांचीपुरम टेम्पल है, ठीक है ना, कांचीपुरम में है, तमिलनाडु। तो ये आप याद रखोगे,
इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे। और एक लास्ट टेम्पल मैंने लगाया था, ये नहीं देखते हैं, ये देखते हैं, सेम टेम्पल है बट थोड़ा क्लोज अप व्यू है। ये देखो, ये जो टेम्पल है ये चीनाकेश्वर टेम्पल है, चीनाकेश्वर। और इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये है होयसला डायनेस्टी, या फिर इससे बोलते हैं विसारा स्टाइल। विसारा स्टाइल का टेम्पल है, याद रखना एक ही टेम्पल है विसारा स्टाइल का, चीनाकेश्वर टेम्पल। अगर एग्जाम में आता है तो बस ये टेम्पल दिया जाता है तो भी इसे होयसला स्टाइल या फिर विसारा स्टाइल में लिखना है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। एक 32 टेम्पल्स मैंने कराए हैं। एक बार गो थ्रू करो पीडीएफ से, इसके लोकेशन याद करो, एग्जाम में लोकेशन जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस्लामिक मोनेस्ट्री, इस्लामिक डायनेस्टी के जो टेम्पल टॉम्स एंड ये है मस्जिद है वो हम देखेंगे। 10-12 ही है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी काफी आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।